हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ईएमआरएस 2025 वैकेंसी के लिए टियर 1 के अंदर जो आपसे नॉलेज ऑफ आईसीटी यहाँ पे पूछा जाता है, इसके एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो यहाँ पे लेके आई हूँ, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपकी यहाँ पे पूछी जाती हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई हैं, और जो एक्सपेक्टेड टर्म्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे होने वाली है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे की टर्म्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड है आपके साथ में कवर कर रही हूँ। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप यहाँ पे कंप्लीट देखिएगा। सारे टर्म आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में यहाँ पे डीवीडी हो गया, इसके अलावा जो आप लोग यहाँ पे HTML आप पढ़ते हैं, इस सभी टर्म्स के आप लोगों को फुल फॉर्म्स जो है पूछे जाते हैं। और जो आप अगर ईएमआरएस का 2023 का पेपर देखेंगे तो उसके अंदर भी फुल फॉर्म्स यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एनईपी, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशन करंट अफेयर भी यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इन 15 दिन में अपनी तैयारी अच्छे से करके रिविजन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी, उनको जरूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें डेमो और डिटेल आपको मिल जाएगा। ये पेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो चलिए ये जो नॉलेज ऑफ आईसीटी की इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को कवर करेंगे, उनको यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अब मैं आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर एब्रिविएशन यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जिन्हें आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म के नाम से भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोगों के सामने कई सारे लिस्ट में आप लोगों को टर्म्स दिखेंगी, जिनमें से जो इम्पॉर्टेंट होते जाएंगी वो मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊँगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है AAC। AAC है यहाँ पे एडवांस ऑडियो कोडिंग। इसके अलावा ABR यहाँ पे है यहाँ एवरेज बाइट रेट। इसके अलावा ADSL है यहाँ पे एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब देखिए सबसे मेन तो ये है कि इस तरीके से हम टर्म्स को याद करें तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आप लोगों के एग्जाम के लिए हो जाएगी। अब जैसे जैसे मैं आगे की तरफ मूव करते रहूंगी वैसे आपको बताते रहूंगी कि कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो AI है ये आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ये 2023 के EMRS के पेपर में पूछा गया है, तो ये टर्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट को पढ़ते हैं तो उसमें ALU आप पढ़ते हैं, जिसे आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अर्थमेटिक लैंग्वेज जो है वो है आपका ALGOL। तो ये हम लोगों को ये टर्म यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे आगे मूव करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है AMD जो है ये क्या है, एडवांस माइक्रो डिवाइस है। जिनमें आप लोगों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उन टर्म्स को मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ARP जो है वो है आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये ASP जो है ये है आपका एक्टिव सर्वर पेज। जो सर्वर पेज में काफ़ी एक्टिव पेजेस होते हैं उसको हम ASP बोलते हैं। इसके अलावा API है यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि आपको पता होना चाहिए, जिनमें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे सर्कल लगा के डिस्कस कर रही हूँ। ये डिफरेंट एग्जाम्स में यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके अलावा ARQ ये जो है ये है आपका ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अगर आप यहाँ पे रिपीट रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो आपका ये जो टर्म है इसे क्या बोलते हैं, ARQ यहाँ पे बोला जाता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ए से रिलेटेड दो और टर्म यहाँ पे हमारे बच गए। एक है यहाँ पे अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। इसके अलावा यहाँ पे ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन फाइल, ये आपको टर्म पता होना चाहिए। और लास्ट यहाँ पे है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। तो ये हम लोगों के ए से रिलेटेड आपके सारे एब्रिविएशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके अलावा अगर हम बी की यहाँ पे बात करें तो बी में सबसे पहले आप लोगों का है बेसिक। अब ये बेसिक टर्म का मतलब क्या है, बेसिक टर्म का मतलब है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो
तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये जो ये जो BCD है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, बाइनरी कोड डेसिमल इसके यहाँ पे बोलते हैं। और ये जो BCR है ये तो इन जनरल आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये बार कोड रीडर है। तो ये इंपॉर्टेंट वाले हो गए जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नीचे मूव करते हैं तो नीचे हम लोगों को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म दे रखा है वो BIU दे रखा है, जिसे आप बस इंटरफेस यूनिट के नाम से जानते हैं। और ये BHTML, क्योंकि HTML पिछली बार यहाँ पे पूछा गया था, तो BHTML भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यह है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे BGP अगर हम देखें तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इसका यहाँ पे एक तरीके से फुल फॉर्म है। और RAM का अगर हम यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल देखें तो यह है बर्स्ट एक्सटेंडेड डेटा आउट, जिसे हम शॉर्ट में RAM भी बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म यहाँ पे इसका टर्म क्या है, BEDO, ये जो टर्म है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम C से रिलेटेड टर्म यहाँ पे देखें तो C से रिलेटेड टर्म में आप लोगों का क्या क्या टर्म इंपॉर्टेंट है। CD-ROM आपका पूछा जाता है, इसमें आप स्टार मार्क लगा सकते हैं, जो कि है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आपने देखा भी होगा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टर्म यहाँ पे पूछा जाता है। ये जो CDRW है ये है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, तो ये हमें टर्म पता होने चाहिए। CD तो यूजुअली कॉम्पैक्ट डिस्क है, इवन ये भी आप लोगों के एग्जाम से पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें CDXA जो है, XA क्या है, एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर, इसका ये टर्म है। इसके अलावा अगर हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो देखिए इससे नेक्स्ट हम लोगों को कौन से यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर का भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का टर्म क्या है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आ जाता है वे यहाँ पे है CNM, जिसे आप यहाँ पे सर्कुलेटरी नेटवर्क मोड के नाम से जानते हो। नेटवर्किंग वाले टॉपिक में आप लोगों का ये टर्म यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब अगर हम नीचे यहाँ पे जाएं तो नीचे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आप लोगों के सामने यहाँ पे वेट कर रहा है, जो काफ़ी ईजी भी है, जिसे आप CPU के नाम से जानते हैं। CPU क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट आप यहाँ पे बोलते हैं इसे। और C-ROM क्या है, यहाँ पे कंप्यूटराइज रेंज ऑफ मोशन। अब देखिए ROM जो है ये टर्म आपका रीड ओनली मेमोरी के लिए भी यूज किया जाता है, तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है। CROM जो है यह है कंप्यूटराइज रेंज ऑफ मोशन, ये हमें पता होना चाहिए। और CRT क्या है, कैथोड रे ट्यूब, जो कि साइंस के टर्म्स में भी यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो CUI ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये हमें पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ये ऑलरेडी आस्क क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर हम D में यहाँ पे देखें तो डेसिबल तो आप लोगों की एक SI यूनिट भी होती है जिसे DB से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। इसके अलावा DHTML आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये HTML से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के शॉर्ट टर्म्स हैं ये आप याद करिएगा। इसके अलावा DBMS क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आया हुआ क्वेश्चन है, TGT लेवल में पूछा गया क्वेश्चन था ये। इसके अलावा DNS जो है वो क्या है, वो है डोमेन नेम सिस्टम, ये आप लोगों को तैयार करना है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आगे जाएं तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे DOC, ये ऑलरेडी यहाँ पे पूछा गया है। DOC को दो तरीके से लिखते हैं, एक लिखते हैं DOC और एक D_OC। अब दोनों में फ़र्क क्या है, अगर D_OC लिखा होगा तो ये होगा आपका डॉक्यूमेंट, और DOC कैपिटल में लिखा होगा तो ये होगा आपका डेटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर, तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। और DOS यहाँ पे PGT एग्जाम में पूछा गया था, यह है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अलावा DVD ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा, मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी है। ये यहाँ पे क्या है, ये डिजिटल वीडियो या फिर वर्सेटाइल वीडियो के नाम से इसे जाना जाता है। और DRAM क्या है, DRAM है यहाँ पे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो जितने भी टर्म डी से रिलेटेड लिखे हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। DVR भी आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, ये है आपका डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए ई से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या टर्म पता होने चाहिए। तो ई से रिलेटेड यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है PROM, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है।
ई रॉम इंपॉर्टेंट है, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आपके पेपर में पूछा गया ऑलरेडी। इसके अलावा ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये भी आ सकता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे ईडीसी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, नेक्स्ट ईडीआई है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, और ईडीपी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये तीनों एक दूसरे से यहाँ पे मिलते जुलते हैं। इसके अलावा ईईपी रॉम जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ई के बाद यहाँ पे एफ का आ जाता है, एफ से एक टर्म है यहाँ पे एफ डी डी, ये है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, तो ये आप यहाँ पे याद करिएगा। जी बी क्या है, ये है गीगाबाइट। जी डी आई ये है ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस। जी यू आई ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों के साथ क्लास में भी डिस्कस किया था, ग्राफिक यूजर इंटरफेस इसे बोलते हैं। एच टी एम एल ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसके फुल फॉर्म होती है। एच डी है यहाँ पे हार्ड डिस्क के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो एच टी टी पी भी यहाँ पे ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। यह है हाइपर टेक्स्ट इंटरफेस प्रोटोकॉल। ओ आई, अगर आई ओ इस तरीके से लिखा होता है तो ये है आपका इनपुट आउटपुट, और आई सी क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो मैं टर्म आपके साथ यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ स्पेशली, उनको तो आप बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। इसके अलावा आईपी जो होता है ये होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका आ सकता है पेपर में। इसके अलावा आईओपी होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, और आईएमएपी है इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। तो ये आप लोगों को टर्म जो है तैयार करने हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो लैन वर्ड लिखा हुआ है ये तो वैसे भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये डिफरेंट जो आपके टाइप ऑफ नेटवर्क है उसके अंदर से लिया गया क्वेश्चन है। IRV है यहाँ पे इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। LLL क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर में डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की जाती है। एक तो हाई लेवल लैंग्वेज जिसे आप यहाँ पे HLP के नाम से जानते हैं, और LLL होती है लो लेवल लैंग्वेज, तो आपको पता होनी चाहिए। और जैसे आपने लैन के बारे में पढ़ा, ऐसे ही मैन के बारे में अगर देखें MAN, यह है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो देखिए KBMB, इनकी फुल फॉर्म तो मैं उम्मीद करूंगी कि ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे की होंगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे मैडम जो वर्ड है MEMODM, मैडम जो है ये किसके लिए, ये है मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर, मतलब मॉड्यूलेट करने के लिए और डीमॉड्यूलेट करने के लिए इस टर्म को यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पे बोल रखा है कि ऐसे बेसिकली शीट जिसमें मैग्नेटिक इंक यहाँ पे यूज़ की गई हो, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। MS DOS इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए क्योंकि हम लोगों को मैग्नेटिक इंक रिकॉग्नाइजर पता होगा तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि OMR क्या होता है। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और OPP होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OS होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं। P2P क्या है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जब आप यहाँ पे करते हैं। NTP क्या है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। और इसके अलावा PCB क्या है, PCB है प्रिंटर सर्किट बोर्ड। तो ये हमारे हो गए कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आ रहा है रैम, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा PRN किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रिंटर के लिए यूज़ किया जाता है। PROM जो है प्रिंटेबल रीड ओनली मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पिक्सल जो है ये क्या है, ये एक पिक्चर का एलिमेंट यहाँ पे माना जाता है, जो कि हमें पता होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे रैम इंपॉर्टेंट है वैसे ही रोम इंपॉर्टेंट है, तो ये टर्म तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट SAM क्या है, यह है सॉफ्टवेयर असिस्ट मैनेजमेंट। और SAN क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और ये जो SCSI है ये स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है। अब देखिए ये ना क्रैमिंग वाली चीज़ है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आप लोगों को इसी तरीके से यहाँ पे तैयार करना है और इसी तरीके से याद करके जाना है। अगर आपको जितने टर्म याद होंगे, मान के चलिए कि 2 तो इस तरीके की फुल फॉर्म्स आपके पेपर में डेफिनेटली आएंगी, जो कि आप लोगों को इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। SRAM क्या है, यहाँ पे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
SNMP यहाँ पे है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और SNAP क्या है यहाँ पे, सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे SMPT जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एस से रिलेटेड जो टर्म है ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। SIP यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल, जो कि हम लोगों को यहाँ पे SIP का फुल फॉर्म बता रखा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो T से रिलेटेड आपको एक टर्म दिख रहा है, यहाँ है TUP, TCP। TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UI इंपॉर्टेंट है, यूजर इंटरफेस के लिए यूज किया जाता है। USB ऑलरेडी आया हुआ है, URL ऑलरेडी आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, जो मैंने स्टार मार्क लगा के बताए हैं वो तो आपको अच्छे से करना है। URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और USB है यूनिवर्सल यहाँ सीरियल बस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे VCD है, यहाँ वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये 1 by 1 जो 3 लिखे हुए हैं ये आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने, तो ये आपको पता होना चाहिए। वायरस की फुल फॉर्म क्या है, विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। 161 से लेकर 170 तक ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हम लोगों को दे रखा है वाईफाई। अब देखिए वाईफाई आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका फुल फॉर्म तो वैसे ही पता होना चाहिए। यह है वायरलेस वाइडिलिटी, और WAP का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WAN जैसे कि आपने LAN MAN PAN पढ़ा, वैसे ही वाइड एरिया नेटवर्क्स के लिए बेसिकली इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे जो कि है WWW। ये ऑलरेडी पूछा गया है, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए इसे यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा था HTML से रिलेटेड जितने भी हैं आपको ये पता होना चाहिए। ये जो XHTML है ये एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। XMS किसके लिए, एक्सटेंडिव मेमोरी स्पेसिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे XML जो है ये किसके लिए, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के लिए। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट वाले हैं जैसे कि HTML हो गया, HTML के साथ साथ WWW हो गए। मैं इंपॉर्टेंट फिर से यहाँ पे रिकॉल कर देती हूँ। यहाँ पे आपसे वाईफाई का पूछा जा सकता है, वायरस का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ हम लोगों को मैंने कुछ अभी बीच में इंपॉर्टेंट बताया था आपको, 160 से 170 के बीच में, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को दे रखे हैं USB हो गया, URL हो गया, ये इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं क्योंकि देखिए रैम रोम तो अब हर किसी को यहाँ पे पता ही है, तो इस तरीके के टर्म आपके पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि एक शॉर्ट रिवीजन यहाँ पे हो गया होगा आप लोगों के टर्म्स का। ये टर्म्स आपको करके जरूर जाना क्योंकि 2 नंबर आपका इस टर्म से यहाँ पे पक्का पूछा जाएगा, पक्का। तो क्योंकि ऑलरेडी ये वाले टॉपिक को अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है आपकी EMRS के सिलेबस में भी, और प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के सेशन में इतना ही। ये शॉर्ट सेशन मैंने आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोगों को टर्म्स अच्छे से यहाँ पे पता चल जाए, और इन टर्म्स को आप यहाँ पे पेपर से पहले पक्का रिवाइज करके जाएं। एक कॉपी में जो आप लोगों को याद नहीं रह रहे उनको आप लिख लीजिएगा ताकि आप उन्हें बार बार रिवाइज करें और एग्जाम में अगर ये चीज़ पूछी जाए तो आप आराम से कर पाएँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।